शिला कृष्णदास या कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य और अनुवाद। शिला प्रभुपाद की जय। हम अभी पढ़ रहे हैं परिचय। भौतिक चेतना में हम उस वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं जो रंच मात्र भी प्रेम के योग्य नहीं है। हम अपना प्रेम कुत्तों और बिल्लियों को दे देते हैं और साथ ही यह खतरा मोल लेते हैं कि मरते समय यदि हमने उनके विषय में सोचा तो परिणाम स्वरूप हमें कुत्ते या बिल्लियों के परिवार में जन्म लेना पड़ सकता है। मृत्यु के समय हमारी चेतना हमारे बाद के दूसरे जीवन को निश्चित करती है। यही एक कारण है वैदिक शास्त्र स्त्रियों के सतीत्व पर इतना अधिक बल देते हैं। यदि एक स्त्री उसके पति के प्रति अत्यधिक आसक्त है तो मृत्यु के समय वह अपने पति के बारे में सोचेगी और दूसरे जीवन में वह एक पुरुष के शरीर का उन्नत उन्नत होगी। साधारणतया एक पुरुष का जीवन स्त्री के जीवन से अच्छा होता है क्योंकि एक पुरुष को आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए अच्छी सुविधाएं प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण चेतना इतनी उन्नत है कि यह पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं करती। भगवत गीता 9वां अध्याय 32वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई चाहे स्त्री शूद्र वैश्य तथा निम्न में योनि में उत्पन्न कोई व्यक्ति मेरा आश्रय ग्रहण करता है वह निश्चित रूप से मेरा संग प्राप्त करता है। यह कृष्ण का आश्वासन है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बताया गया है कि पहली चीज तो ये बताया गया प्रभुपाद जी ने कि हम इस संसार में किसी भी वस्तु से अगर आसक्त हो गए तो उस चीज के बारे में अगर हमने अगले जन्म में मृत्यु के समय सोचा तो हम वो बन जाएंगे। तो बाद में प्रभुपाद जी ने कहा कि तो फिर ऐसा ही पति पत्नी के बीच में भी होता है। हाँ, कि अगर हम पुरुष और हाँ एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तो वही हो जाएंगे। तो लेकिन फिर भी शास्त्र कहते कि जब तक भगवान मतलब ये तो सामान्य व्यक्तियों के लिए एटलीस्ट दूसरा कुछ सोचने से अच्छा है स्त्रियों को क्या सोचना चाहिए, मतलब पुरुषों से आसक्ति होनी चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भगवान को छोड़ के कोई भी दूसरे चीज से आसक्ति हो गई तो जो जन्म है बहुत दुखतर हो जाएगा। दुखी चीज बात नहीं है, लेकिन भगवत साक्षात्कार के लिए समझना थोड़ा कठिन है। और ये पॉइंट बहुत बार कभी कभी आएगा कि पुरुष का जो जन्म है वो स्त्री जन्म से थोड़ा बेहतर है। तो ये क्यों है और किस संदर्भ में है। तो प्रथमतः तो ये चीज है, ये कहाँ पे ज्ञान के मार्ग में। ज्ञान के मार्ग में मतलब क्यों, क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, ये समझना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी भी आ सकती है और इसके लिए मुझे क्या बोलते हैं उसको, मुझे इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए हालांकि अपने वैदिक संस्कृति क्या करती है, घर छोड़कर व्यक्ति जंगल में चला जाता था। या एकदम सब सब छोड़ छाड़ के चला जाता। तो ये भले ही किसी को किसी स्त्री को अगर बार बार बताया जाए कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि है तो भी वो प्रैक्टिकली उतना उसको मतलब ये नहीं होगा कि इसके लिए क्या सब कुछ छोड़ना है। वो बोलेगी ठीक है चला चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगला भी जन्म में चलेगा, लेकिन जो भी है उसमें मैं इतना ये नहीं करूंगी। आ, तो ये जो ज्ञान मार्ग जो है, क्या सब कुछ छोड़ना है, वैराग्य का मार्ग है, वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन तभी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लेकिन भक्ति मार्ग में जो है किसी किसी मतलब किसी के लिए भी ये मार्ग दुष्कर नहीं, मतलब कठिन नहीं है। मतलब चाहे कुछ भी रहे, मतलब स्त्री रहे पुरुष रहे, लेकिन पापी आदमी रहे या किसी भी वर्ण का रहे किसी भी देश का रहे, भक्ति जो है वो कभी भी कर सकता है और उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है। इसलिए तो प्रभुपाद जी बहुत बार कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये हमारे कर्म के कारण मिल रहा है, तो वो हम बदल नहीं सकते। लेकिन इस जन्म में एक चीज बदल सकते हैं, वो है भगवान। भगवान की भक्ति हम कितना करेंगे ये हमारे कर्म में नहीं है। हमारे कर्म में ये है कि हम कितना सुख और दुख भोगेंगे।
लेकिन हम कितना भक्ति कर पाएंगे हमारे कर्म में नहीं है। ये हमारे हमारे इच्छा इच्छा के बलबूते पर है। उस पर भगवान भगवान जबरदस्ती नहीं करते कि कितना भक्ति करेंगे। हाँ, हम आज शुरुआत कहाँ पे करेंगे ये तो पिछले जन्म से है, लेकिन शुरुआत करने के बाद भी इसी जन्म में भक्ति भगवत धाम जाएंगे कि और कुछ जन्म लगेंगे, ये पूरी तरह भक्त के ऊपर निर्भर है। ये भगवान उतना भक्तों को अपनी इच्छा को स्वतंत्रता दिए है, जिससे कि वो भक्त खुद भगवान को बार बार सेलेक्ट करें, मतलब चूज करें। हरे कृष्ण। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तो हम इस संसार में अलग अलग जगह पे आसक्ति लगा देते हैं। तो इसलिए तो सॉल्यूशन ये नहीं है कि सिर्फ हम अपना पति पत्नी में आसक्ति रहे। सॉल्यूशन ये है कि हमको भगवान कृष्ण भावनापूरी चेतना में लेना है। नहीं तो फिर से अगर पुरुष स्त्री बनेगा, स्त्री पुरुष बनेगा, फिर से वो चक्कर चक्कर वो चलते रहता है। फिर वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम बार बार जन्म लें। हमको भगवान की चेतना में रहना है। यहाँ पे क्यों कहा गया है कि एटलीस्ट अगर हम देखते हैं कि कोई किसी के अगर कोई क्या बोलते हैं इसको, अगर कोई स्त्री या पुरुष अपनी पत्नी से आसक्त नहीं है और भगवान से भी नहीं है, तो फिर आसक्त किन चीजों से हो सकता है? गलत चीजों से हो सकता है। अगर वो अपने पत्नी के व्यतिरिक्त दूसरे किसी स्त्री से आसक्त है, तो अगले जन्म में उसको पुरुष मनुष्य का भी शरीर नहीं मिलेगा, उसको कुत्ते का शरीर मिलेगा। क्योंकि कुत्ता मतलब क्या है? कुत्ते का मतलब जो इलिसिट सेक्स करता है, मतलब क्या बोलते हैं, अवैध स्त्री संग पुरुष संग रहता है, उनको वो रहता है, उनको कुत्ते का शरीर मिलता है। क्योंकि कुत्ते के शरीर में क्या होता है? कुछ नियम नहीं है कि ये चलो यही पत्नी है पति है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग अपने धार्मिक धर्म पत्नी या धर्म पुरुष धर्मपति से के बिना दूसरे किसी व्यक्ति पर आसक्त हो जाते हैं, उनको कौन कौन सा शरीर मिलता है? कुत्ते का मिलता है, नहीं तो कभी भी राक्षस का मिल जाता है। इसके बारे में कथा आती है कि माता सीता को कहाँ पे रखा था? अशोक वाटिका में जब रखा था ना, तो उस वाटिका में जो जो कोई भी उधर उधर माता सीता के को मतलब रक्षा नहीं बोल सकते, उनको क्या बोलते हैं उसको, उनको उनके बाजू में उनको तकलीफ देने के लिए रावण ने कुछ राक्षस रखे थे, स्त्रियां राक्षस रखे थे। पूरे बहुत सारी स्त्रियां थे उधर। तो कहा जाता है, उसी उधर में वर्णन आता है कि ये कौन सी स्त्रियां थी। ये एक गांव था, उस गांव में सभी ये ब्राह्मणी थी वो। हाँ, सब अच्छे पतिव्रता नारी थी। लेकिन उस गांव में एक बार एक बहुत सुंदर व्यक्ति आया और वो बहुत सुंदर तरीके से बांसुरी बजा रहा था। इतना मनमोहक बांसुरी बजा रहा था कि सभी उधर के जो जो स्त्रियां अपने पति को छोड़ के वो बांसुरी वाले के पीछे भागने लगी। उनको उसके पीछे इतना मदमोह हो गई। तो उनके तो पति ब्राह्मण थे, तो उनको ये देखकर बहुत दुख हुआ। तो सिर्फ उन्होंने दूसरे पर पुरुष को आकर्षित हुआ, इसलिए उनका अगला जन्म क्या मिला उनको? राक्षसी मिला। तो ये सब है। तो शास्त्र मतलब कुछ भी नियम ऐसा ही करना, ऐसा नहीं है हमारे शास्त्रों में। मतलब ऐसा नहीं कि एक या जीरो, मतलब ऐसा करेंगे तो सही है, ऐसा वैसा करेंगे तो बुरा है, वैसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में हमारे बहुत सारे शास्त्र क्यों है? क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोगों को अलग अलग, हम जिस भी स्तर में है उस स्तर में ठीक है, इतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इतना कीजिए, ये नहीं तो ये तो कीजिए, ये नहीं तो ये कीजिए। तो सबसे ऊंचा स्तर है कि हमको भगवान के से आसक्त रहना है, वही हमारा गोल है। लेकिन अगर कोई इस स्तर पे नहीं है तो एटलीस्ट फिर शास्त्र कहते हैं कि धर्म शास्त्र पे चलो, मतलब धार्मिक तो रहो। क्या धार्मिक? मतलब अपने स्त्री अपने पुरुष से आसक्त रहनी चाहिए, और पुरुष भी जो है अपनी पत्नी से ही आसक्त रहना चाहिए। वैसा। तो एटलीस्ट फिर मतलब वो अधार्मिक ना हो जाए, इसलिए प्रभुपाद जी वो कोट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको उसी स्तर में रहना है, हमको भगवत धाम जाना है तो हमको ये सब शुद्ध करना है। लेकिन भक्तों को शुद्ध करने के लिए बहुत सरल मार्ग है हमारे भक्ति में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई दूसरा कोई एक एक पैराग्राफ हर एक माता जी पढ़ती जाएंगी तो थोड़ा सबको भी अच्छा लगेगा, मुझे लगता है माता जी। थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं, मतलब नहीं तो समय चला जाएगा। जी ठीक है, पढ़ते हैं प्रभु जी यहाँ से, चैतन्य महाप्रभु से। हाँ हाँ। हरे कृष्ण।
चैतन्य महाप्रभु हमें सूचित करते हैं कि प्रत्येक देश में तथा प्रत्येक शास्त्र में भगवत प्रेम का कुछ न कुछ संकेत मिलता है, किंतु कोई भी यह नहीं जानता कि यह भगवत प्रेम वास्तव में है क्या। किंतु वैदिक शास्त्र इस मामले में अलग है, क्योंकि वे किसी व्यक्ति को भगवत प्रेम का सही मार्गदर्शन करा सकते हैं। अन्य शास्त्र इसकी कोई जानकारी नहीं देते कि मनुष्य किस तरह ईश्वर से प्रेम कर सकता है। न ही ये शास्त्र वास्तव में इसकी परिभाषा देते हैं या वर्णन करते हैं कि वास्तव में ईश्वर क्या या कौन है। यद्यपि वे औपचारिकता की दृष्टि से भगवत प्रेम का समर्थन करते हैं, किंतु उन्हें इसका कोई भी ज्ञान नहीं है कि इसे किस तरह संपन्न किया जाए। किंतु चैतन्य महाप्रभु इसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं कि माधुर्य भाव में ईश्वर से किस तरह प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका भाव ग्रहण करते हुए कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि राधा रानी ने कृष्ण से प्रेम किया था। कृष्ण सदा ही राधा रानी के प्रेम से चकित रहते थे। वे पूछते थे, राधा रानी मुझे इतना आनंद किस तरह देती है। राधा रानी का अध्ययन करने के लिए कृष्ण ने उनकी भूमिका ग्रहण की और अपने आप को समझने का प्रयास किया। भगवान चैतन्य के अवतार का यही रहस्य है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु हमें दिखाने के लिए कि कृष्ण से किस तरह प्रेम किया जाए, उन्होंने राधा रानी का भाव या उनकी भूमिका ग्रहण की। इसलिए लेखक 5वें श्लोक में लिखते हैं, मैं उन परम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो सदैव राधा रानी के भावों में मग्न रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से पहले तो बता रहे हैं कि सभी बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन उधर वर्णन नहीं किया गया है कि भगवान से हम कैसा प्रेम कर सकते हैं, भगवान को हम आदर दे सकते हैं, भगवान का धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन प्रेम, और उस प्रेम में भी माधुर्य, मतलब एक स्त्री को किस तरह से एक पुरुष से प्रेम होता है, और कुछ एक पुरुष का स्त्री के प्रति कैसा आकर्षण और प्रेम रहता है, इस तरह का प्रेम भगवान से करना है। ये ये भाव चैतन्य महाप्रभु ने बताया, इसके पहले कोई ऐसे सोच भी नहीं सकता था। ये बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत ऊपर की वाली प्लेटफॉर्म हो गई। क्यों चैतन्य महाप्रभु ने बताया ऐसा करने को, और वो भी, लेकिन वो साइंटिफिक, वो आचार्य से करना पड़ेगा, वो प्रभुपाद जी से, मतलब हमको उसको इमीडिएटली पालन नहीं करना है कि है नहीं क्या, लेकिन वो बराबर सिस्टमेटिक से एक पद से एक पद बराबर अपन पहुंच जाते हैं उस स्तर पे। तो क्यों, क्योंकि हम सभी जी, हमारा जो कुछ धन है वो है हमारे प्रेम करने की शक्ति। हम सब जीव जो है, किसी के पास रहते हैं ना, मतलब मानो कोई व्यक्ति दूसरे को सब कुछ धन देता है, लेकिन अपना हृदय को उसको दूसरे को देता है, तो जो हम हृदय देते हैं वही वास्तविक हमारी सबसे संपत्ति है। तो भगवान को हम जब देते हैं तो हम कुछ भी देते हैं, तो भगवान को हमारा वो वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान को क्या चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। हृदय मतलब हमारा प्रेम। हम अगर किसी पुरुष ने किसी स्त्री के साथ शादी कर ली, लेकिन उसको बाद में पता चला कि वो उसकी जो पत्नी है सभी सेवा करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका हृदय उसके पास नहीं है, तो वो क्या कभी खुश रह सकता है। तो उसी तरह से भगवान जो है परम पुरुष है, और सभी हम जो जीव है, हम प्रकृति है, मतलब वास्तविक रूप से भगवान की प्रकृति है। तो भगवान को क्या चाहिए, हमारे से कुछ चीजें नहीं चाहिए, हमारा हृदय चाहिए। और उसमें भी अगर माधुर्य भाव मतलब सबसे ऊंचा हो गया। सबसे क्यों ऊंचा हो गया, क्योंकि माधुर्य भाव में ये भी है, सेवा भाव भी है, साख्य भाव भी है। साख्य मतलब एक एक दोस्त जैसा, एक ऐसा चर्चा होती है, जैसा पति पत्नी में हम देखते हैं। उनमें जैसे एक पति पत्नी में कैसा होता है, जैसी माँ प्रेम करती है उतना ख्याल पत्नी भी रख सकती है। जितना दोस्त एक नजदीक का रहता है, मन 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 खुला करके बात कर सकते हैं, वैसा ही ये कर सकते हैं। हाँ। और दास्य भाव भी रहता है उधर, और सभी भाव, शांत भाव भी रहता है, तो सभी जो रस है वो माधुर्य रस में आता है। इसलिए ये कहा गया है, लेकिन सबसे पहले महत्व है हमको हृदय को शुद्ध करना, नहीं तो माधुर्य रस में डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हरे कृष्ण। और आगे क्या दिया है प्रोपा जी ने। तो हाँ, इसलिए राधा रानी का भाव जो उनकी भूमिका ग्रहण करे, ये 5वें श्लोक में। तो हमें जो है वो भाव क्या है हमारा, जैसे गोपिया और ब्रज वृंदावन की, उन्हें जो है आनंद किस में आता है, जब वो राधा रानी को मदद करते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, उसमें ज्यादा आनंद आता है। हम्म
उसमें ज्यादा आनंद आता है जब गोपियां या मंजीरी जब श्रीमती राधा रानी को एक असिस्टेंट करके मदद करती है। ठीक है। हरे कृष्ण। हम दूसरा दूसरा पढ़ सकते हैं, दूसरा पैराग्राफ। शीला माता जी पढ़ेंगे? जी माता जी, हरे जी, कृष्णा। हरे कृष्ण। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि श्रीमती राधा रानी कौन है और राधा कृष्ण क्या है। वास्तव में राधा कृष्ण प्रेम का विनिमय है, किंतु यह कोई सामान्य प्रेम नहीं है। कृष्ण की अनंत शक्तियां हैं, जिसमें से तीन प्रमुख हैं: अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा तथा तटस्था। अंतरंगा शक्ति के तीन विभाग हैं: समहित, हादिनी तथा संधिनी। हादिनी शक्ति तो कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। सारे जीवों में वह आनंद की कामना करने वाली शक्ति है, क्योंकि सारे जीव आनंद प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। यह जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस समय हम इस भौतिक जगत में अपने शरीर के द्वारा अपनी आहिदिनी शक्ति का भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। हम शारीरिक संपर्क द्वारा भौतिक इंद्रिय विषयों से आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हमें मूर्खतावश कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण, जो सदैव आध्यात्मिक हैं, हमारी तरह इस भौतिक स्तर पर आनंद की खोज करते हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने इस भौतिक ब्रह्मांड को नश्वर तथा दुखों से भरा बतलाया है। तो फिर वो भौतिक पदार्थ में आनंद की खोज क्यों करते हैं? वे परमात्मा है और उनका आनंद भौतिक धारणा से परे है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ये पैराग्राफ में भी सबको समझ में आया है कि राधा रानी भगवान की लादिनी शक्ति है। भगवान मतलब लादिनी शक्ति मतलब जो आनंद देती, आह्लाद, प्रहलाद जो आनंद देते हैं उनको, वही है आह्लादिनी शक्ति। तो वो राधा रानी वो शक्ति है। और बलराम जी संवित है, संदिनी तो अपनी सुभद्रा माता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर कह रहे हैं कि हम सुख की खोज कहाँ पे कर रहे हैं, हम सही चीज गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। इसका सही चीज क्या है, मतलब आनंद। लेकिन गलत जगह कौन सी है, भौतिक जगत में। हमने अगर भगवान, वही चीज एक्चुअली इधर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत की चीज है, लेकिन हम भौतिक चीजों में ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं। यही हमारे सबसे बड़ी गलती है। हरे कृष्ण। अगला अगला पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। जी, निर्जला माता जी पढ़ेंगे क्या? है आपके पास निर्जला माता जी? माता जी मुझे दिखा ही नहीं है वाला पैराग्राफ। ओके, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। हरे हाँ कृष्ण। माता। यह जानने के लिए कि कृष्ण किस प्रकार आनंद का उपभोग करते हैं, हमें श्रीमद् भागवत के पहले 9 स्कंधों को और फिर 10वें स्कंध को पढ़ना चाहिए, जिसमें उनकी अनादिनी शक्ति का प्रदर्शन राधा रानी तथा व्रज की सुंदरियों के साथ उनकी लीलाओं के रूप में हुआ है। दुर्भाग्यवश अज्ञानी व्यक्ति तुरंत ही 10वें स्कंध में कृष्ण लीलाओं की ओर उन्मुख होते हैं। सामान्यतया कृष्ण द्वारा राधा रानी का आलिंगन अथवा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को सामान्य लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि वे इन लीलाओं को संसारी काम वासना के संदर्भ में देखते हैं। वे मूर्खतावश सोचते हैं कि कृष्ण उन्हीं के समान है और वे गोपियों का आलिंगन उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार एक साधारण पुरुष किसी तरुणी का आलिंगन करता है। इस तरह कुछ लोग कृष्ण में इसलिए रुचि दिखलाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनका धर्म यौनाचार की अनुमति देता है। यह कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम नहीं है, अपितु प्राकृतिक सहजिया अर्थात भौतिकतावादी काम वासना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी कौन सा पैराग्राफ चालू है माता जी? मुझे दिख रहा ही नहीं। ये परिचय में 31 पेज।
परिचय में 31 पेज उस पे फोटोज वगैरह आ गई है। फोटोज वगैरह के पहले वाला पेज माता जी, प्रभुपाद जी की फोटो दिख रही है, फोटो के पहले वाला पेज। पीडीएफ में देख रहे हैं कि बुक में देख रहे हैं माता जी? माता जी शायद पीडीएफ में पीडीएफ में हाँ, दिख रही है। हाँ तो पीडीएफ में जाइए और वहां पे ना 31 पेज नंबर पे आ जाइए, परिचय। 31, हाँ। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, चालू कर रहे। जी तो नहीं तो क्या कर सकते माता जी, एक बार आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दी ना, तो अगर मुझे होस्ट बनाए तो मैं स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ, मतलब उधर सबको स्क्रीन में दिख सकता है, मतलब मैं जैसे ही पढ़ते रहूंगा ऐसे भी कर सकते। नहीं तो अभी तो मिल गया शायद माता जी को। माता जी मिल गया ना पीडीएफ? हरे कृष्णा। मिल गया ना निर्जला माता जी? माता जी देख रही हूँ माता जी। अच्छा अच्छा। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं ना, हाँ उसमें भी प्रभु जी स्क्रीन शेयर करने वाले हैं, उसमें भी दिखेगा ना माता जी। अच्छा ठीक है, फिर उनको होस्ट बनाना पड़ेगा। होस्ट बन हरे गया प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप एक, होस्ट बन गए। हाँ एक मिनट है माता जी। दिख रहा है माता जी अभी? हाँ प्रभु जी दिख रहा है। दिख रहा है प्रभु जी। रिकॉर्डिंग होगा। हाँ हाँ। ऐसी त्रुटियों से आप इग्नोर करो। ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम समझें कि वास्तव में यह राधा कृष्ण है क्या। राधा तथा कृष्ण अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के माध्यम से करते हैं। कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आह्लादिनी शक्ति सर्वाधिक कठिन विषय है, और जब तक कोई यह न जान ले कि कृष्ण क्या है, तब तक वह इसे नहीं समझ सकता। कृष्ण इस भौतिक जगत में कोई आनंद नहीं लेते, किंतु उनके पास आह्लादिनी शक्ति रहती है। चूंकि हम भी कृष्ण के अंश हैं, अतएव हमारे भीतर भी आह्लादिनी शक्ति है, किंतु हम उस आह्लादिनी शक्ति को पदार्थ में प्रदर्शित करना चाहते हैं। किंतु कृष्ण इस तरह का व्यर्थ प्रयास नहीं करते। कृष्ण की लादिनी शक्ति का लक्ष्य है राधा रानी, और वे अपनी शक्ति को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं और फिर उनसे प्रेम व्यवहार करते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण इस बहिरंगा शक्ति में आनंद नहीं लेते, अपितु वे राधा रानी के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति या लादिनी शक्ति को प्रकट करते हैं और उनके साथ आनंद लेते हैं। इस तरह कृष्ण अपनी अंतरंगा अंतरंगा लादिनी शक्ति को भोग करने के लिए अपने आप को राधा रानी के रूप में प्रकट करते हैं। भगवान के अनेक विस्तारों, अंशों तथा अवतारों में से भगवान की यह लादिनी शक्ति अग्रगण्य और मुख्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी अभी यही कर रहे हैं, राधा कृष्ण को लीला समझने के लिए पहले ये समझना कर पढ़ना पड़ेगा राधा कौन है और कृष्ण कौन है।
और वो दोनों क्या कर रहे हैं ये समझना बहुत ही गहन चीज है। लेकिन आजकल बहुत लाइटली बोल लेते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं तेरी राधा तू मेरा कृष्ण, ऐसा वैसा बहुत सहज रूप से बोल लेते हैं। लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि राधा कृष्ण ये जो है बहुत गहन विषय है। इसलिए हमारे इस्कॉन मंदिर में भी बहुत हमको कड़क नियम रखने पड़ते हैं। जब लड़का मतलब दर्शन लेने लोग आते हैं, तब स्त्रियों को अलग बैठना बिठाना पड़ता है, पुरुषों को अलग बिठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लड़के जो इनका प्रेम रहता है वही हमारे हर इस्कॉन मंदिर में आते हैं। उनको लगता है कि हमारे भगवान जो है इनको चलता है। इन्होंने भी लड़की से प्रेम किया था, तो हम भी जो लड़का लड़की है वो अपने इस्कॉन मंदिर में आते हैं, बहुत बार हम देखते हैं। इसलिए बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। तो यही विषय है कि हमको कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, ये जगत के सर्व ये है। हाँ, इतना ही नहीं, सब कुछ उनसे ही बना है। और राधा रानी कौन है, उनकी विस्तार है, उनकी शक्ति है। और श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, सभी गोपियां जब भगवान नाच रहे थे तो उदाहरण सुखदेव गोस्वामी देते हैं कि जिस तरह छोटा बच्चा पानी में अपनी परछाई परछाई को देखता है और परछाई के साथ खेलने लगता है, उसी तरह से कृष्ण गोपियों के साथ खेल रहे हैं। तो गोपियां मतलब और कोई नहीं है, उनकी खुद की अंतरंगा शक्ति के विस्तार स्वरूप है श्रीमती राधा रानी भी। पुढचं वाच. ऐसा नहीं है कि राधा रानी कृष्ण से अलग है। राधा रानी भी कृष्ण है, क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं होता है। शक्ति के बिना शक्तिमान का कोई अर्थ नहीं है और शक्तिमान के बिना शक्ति नहीं होती है। इसी तरह राधा के बिना कृष्ण का कोई अर्थ नहीं है और कृष्ण के बिना राधा का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए वैष्णव दर्शन सर्वप्रथम भगवान की अंतरंगा लादिनी शक्ति को नमस्कार करता है और उसकी पूजा करता है। इस तरह भगवान तथा उनकी शक्ति को सदैव राधा कृष्ण कहकर संबोधित किया जाता है। इसी प्रकार जो नारायण की पूजा करते हैं वे सर्वप्रथम लक्ष्मी का नाम लेकर लक्ष्मी नारायण कहते हैं। इस तरह भगवान राम की पूजा करने वाले सर्वप्रथम सीता का नाम लेते हैं। चाहे सीताराम हो, राधा कृष्ण हो या लक्ष्मी नारायण, सबों में शक्ति सबसे पहले आती है। राधा तथा हरे कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राधा रानी और कृष्ण कोई नहीं, दो नहीं है, एक ही है। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस ठाकुर 14 स्टेप देते, सीढ़ी देते, 14 सीढ़ियां देते हैं कि भगवान को समझ, नहीं 14 नहीं, 8 सीढ़ियां देते हैं वो। अभी मेरे को सभी याद नहीं है कि भगवान को समझने के अलग अलग स्तर। पहला होता है, वो कहते हैं कि इस संसार में कोई तो एक शक्ति है, हाँ एक निसर्ग है, नहीं, पहले देखते हैं कि प्रकृति निसर्ग जो है ना वही सब कुछ है। उसके बाद में उसके ऊपर भी कोई तो एक शक्ति है। उसके बाद में वही कहते हैं कि वो निराकार है। उसके बाद में नहीं, साकार है लेकिन एक पुरुष है। उसके बाद में वो सिर्फ पुरुष नहीं है, बाद में उसके ऊपर आता है कि दो है, पुरुष और स्त्री है। और उसमें भी आता है फिर स्वकीय। स्वकीय मतलब वो पुरुष और स्त्री शादीशुदा है, मतलब पति, सीताराम, लक्ष्मी नारायण। और बाद में आता है परकीय, मतलब राधा कृष्ण, ऐसा आता है। तो ये बहुत ऊंचा स्तर हो गया, ये समझने का थोड़ा कठिन है वास्तविक देखने जाए तो। हरे कृष्ण। आगे शायद से अभी हो गया, आगे का पैराग्राफ लास्ट का वही है। राधा तथा कृष्ण एक है, और जब कृष्ण आनंद भोग करना चाहते हैं तो वो अपने आप को राधा रानी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए का क्लियर कट दिया है, भगवान ही खुद को स्वरूप बदलते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं भगवान राधा रानी के रूप में। राधा तथा कृष्ण के बीच प्रेम का आध्यात्मिक विनिमय कृष्ण की अंतरंगा राधिनी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। यद्यपि हम कहते हैं कि जब कृष्ण चाहते हैं, जब कृष्ण चाहते हैं, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि कब। हाँ, हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बद्ध बद्ध जीवन में हम मान लेते हैं कि हर वस्तु का प्रारंभ है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में प्रत्येक वस्तु परम पूर्ण है। इसका न तो आदि होता है न तो अंत। फिर भी यह समझने के लिए राधा और कृष्ण एक है,
तथा वे पृथक भी हो जाते हैं। हमारे मन में कब यह प्रश्न स्वतः उठता है? जब कृष्ण ने अपनी लादानी शक्ति, इतना ही दिया है ना, और कुछ है? और है प्रभु जी। ओके ओके, वगैरह के हाँ बाद हाँ, पेज नंबर ओके 33। ओके ओके, लादिनी शक्ति का भोग करने की इच्छा की, बराबर ना? जी। तब उन्होंने अपने आप को राधा रानी के अलग रूप में प्रकट किया, और जब उन्होंने राधा के माध्यम से अपने आप को जानना चाहा, तब वे राधा रानी से मिल गए, और वही सम्मिलित रूप भगवान चैतन्य कहलाता है। यह सब श्री कृष्णदास कविराज द्वारा चैतन्य चरितामृत 5वें श्लोक में समझा गया है। वो क्या है, अभी प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि राधा और कृष्ण एक ही है। हाँ, तो कोई बोलेगा कि ठीक है, तो राधा कृष्ण कब बने? इस संसार में काल है, हम जहाँ पे भी रह रहे हैं, अगर मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो सब चीजें किस में होना चाहिए? भूतकाल में होना चाहिए, वर्तमान में जो होना चाहिए, तभी उसके बिना वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी, अभी हिंदी में क्या है पता नहीं है। प्रभुपाद जी का बहुत फेमस डायलॉग है, वाक्य है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद कहते हैं, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड टाइम इज बाय इट्स अब्सेंस। मतलब आध्यात्मिक जगत में काल काल नहीं है उधर, मतलब काल का प्रभाव नहीं है। तो हम अभी बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हर जीवन में हमको उसके अनुभव नहीं है। हम आज इस संसार में है जिसमें सबसे प्रभावशाली कौन है? काल है। कुछ भी हो रहा है तो क्या है? मैंने खाना खाया है, इसका मतलब क्या है? खाया है, खाया था, या खाऊंगा। तो इसका मतलब सब कुछ काल के प्रभाव में आता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में काल है ही नहीं, तो कैसा होगा? तो हमको इसकी अनुभव नहीं है, हम समझा नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उधर को भी शाम रात कभी नहीं होती है, वो सब है, लेकिन वो थोड़ा समझना कठिन है हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी यही बताना चाहते हैं। और बाद में जब कृष्ण एक दो हो गए, मतलब राधा और कृष्ण, और वही राधा कृष्ण जब एक हो गए, उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। बात सच है। जी। अगले श्लोक में लेखक बताते हैं कि कृष्ण कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु का रूप क्यों धारण किया। ऐसा बतलाया जाता है कि कृष्ण ने राधा के प्रेम की महिमा जाननी चाहिए थी। कृष्ण जानना चाहते थे कि वह मुझसे इतना प्रेम क्यों करती है। आखिर मुझ में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जो उसे इस तरह आकृष्ट करता है, और वह वास्तव में किस प्रकार से मुझसे प्रेम करती है। यह विचित्र लगता है कि परमेश्वर कृष्ण किसी के प्रेम से इस प्रकार आकृष्ट हो। एक पुरुष किसी स्त्री के प्रेम को इसलिए चाहता है क्योंकि वह अपूर्ण है और उसमें कुछ कमी है। स्त्री का प्रेम, वह शक्ति और वह आनंद पुरुष में नहीं मिलता। अतएव मनुष्य स्त्री को चाहता है, किंतु कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वे स्वयं स्वयं में पूर्ण है। इसलिए कृष्ण ने आश्चर्य प्रकट किया, मैं राधा रानी के द्वारा आकृष्ट क्यों होता हूँ, और जब राधा रानी मेरे प्रेम का अनुभव करती है तब उसे कैसे लगता है। इस प्रेम व्यापार के सार का आस्वादन करने के लिए कृष्ण उसी तरह प्रकट हुए जिस तरह समुद्र के क्षितिज पर चंद्रमा प्रकट होता है। जिस तरह समुद्र मंथन से चंद्रमा प्रकट हुआ था, उसी तरह आध्यात्मिक प्रेम व्यापार के मंथन से चैतन्य महाप्रभु रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु का वर्ण सुनहला था, जैसा कि चंद्रमा का होता है। यद्यपि यह अलंकारिक भाषा है, किंतु इसे चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पीछे जो अर्थ है वह प्रकट होता है। उनके आविर्भाव की पूर्ण महत्ता की व्याख्या बाद में अध्याय में की जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कह रहे हैं कि मतलब जैसे क्या बोलते हैं उसको, समुंदर से चंद्रमा निकलती है, हाँ, उसकी उपमा चैतन्य महाप्रभु को दी गई है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है?
मंथन करना पड़ता है। कुटे हरे कृष्ण। आगे आगे वाला श्लोक माता जी कोई पढ़ सकता है? आप जी सॉरी श्लोक, हाँ जी, आप शेयर कर रहे हैं ना? हाँ वही शेयर किया हाँ हुआ हाँ है हाँ, ना माता? जी जी, निर्जला माता जी पढ़ेंगे। निर्जला हाँ माता माता जी। जी। हाँ माता जी। ये इधर इधर का दिख रहा है माता जी। चैतन्य चरितमृत से। चैतन्य चैतन्य चरितामृत के 7वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद कृष्णदास कविराज भगवान नित्यानंद को नमस्कार करते हैं। वे बतलाते हैं कि भगवान नित्यानंद बलराम है, वो जो विष्णु महाविष्णु के उद्गम है। कृष्ण के प्रथम विस्तार बलराम है, जिनका एक अंश संकर्षण के रूप में प्रकट होता है। संकर्षण के बाद वे प्रद्युम्न रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह उनके अनेक विस्तार होते हैं। यद्यपि विस्तार अनेक है, किंतु कृष्ण की स्तोत्र है, जैसे कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि होती है, वे उस मूल दीपक के तुल्य है, जिससे हजारों लाखों दीपक जलाए जाते हैं। यद्यपि मूल दीपक से अनेक दीपक जलाए जा सकते हैं, किंतु स्रोत के रूप में मूल दीपक की अपनी पहचान होती है। इस तरह कृष्ण के अनेक रूपों में अपना विस्तार करते हैं, और ये सारे विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। विष्णु एक विशाल दीपक है और हम सब छोटे छोटे दीपक है, किंतु है सभी कृष्ण के ही अंश। जब भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करनी होती है, तब विष्णु अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं। वे महाविष्णु कारण सागर में शयन करते हैं और अपने न- नासा नासारंध्रों से श्वास के साथ सारे ब्रह्मांड को बाहर निकालते हैं। इस तरह महाविष्णु तथा कारण सागर से समस्त ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है, और ये सारे ब्रह्मांड जिनमें हमारा ब्रह्मांड भी सम्मिलित है, कारण सागर में तैरते रहते हैं। इस संदर्भ में वामन की कथा आती है, जिन्होंने जब अपने 3 पग भरे और उनका पाँव एक ब्रह्मांड के आवरण को भेद गया, और इस तरह से उनके पग में बने छेद से कारण सागर का पानी बहने लगा। कहा जाता है कि यही जल प्रवाह गंगा नदी बन गया। इसलिए गंगा को विष्णु का सबसे पवित्र जल माना जाता है, और वह सारे हिंदुओं द्वारा हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूजित है। और तो यहाँ हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी शुरुआत से बता रहे हैं भगवान के विस्तार कैसा हुआ। तो सभी को हमको पता है, बहुत बार सुना रहेगा कि सर्वप्रथम कृष्ण जो है खुद को विस्तारित करते हैं बलराम के रूप में। और बलराम जी जो है को कहते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं आ रहा है, क्वाड्रिपल एक्सपांशन बोलते हैं। मतलब विष्णु के 4 रूप में ये करते हैं वो। हाँ वो कौन रूप में करते हैं? संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, ये 4 के रूप में ये करते हैं। वहां के भी जो फिर संकर्षण, वासुदेव, फिर वहां से फिर से डबल 2 बार ऐसे होता है। और वही के जो संकर्षण है महाविष्णु के रूप में इस संसार में भौतिक जगत में आते हैं। तो यही का मतलब उनका यही विषय है। और जो उसी महाविष्णु जब कारणोदक्षा विष्णु, मतलब सर कारण, वो महाविष्णु को ही कारणोदक्षा विष्णु कहते हैं। वो उस कारण सागर में जब लेटे रहते हैं तो उनके रोम अंध्रों से, रोम मतलब शरीर के जो उधर से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। ये सभी इसका वर्णन है। मतलब चैतन्य चरितामृत में कई कई जगह पे रसिक चीजें भी बहुत है, और कई कई में बहुत सारा फिलोसफी भी है समझ आने के लिए कि
हम किनके विषय में चर्चा कर रहे हैं, ये कोई आम व्यक्ति के विषय में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं जिनके केवल श्वास लेने से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड अंदर चले जाते हैं। वो उसके भी जो स्रोत्र है वो उनके विषय में चर्चा करें, इसके वजह में आता है। हरे कृष्ण। मुझे लग रहा है अभी कोई प्रश्न आएगा तो पूछ सकते हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैंने उनका जो चार्य विस्तार है उसमें से नित्यानंद बलराम समझ में आया, और संकर्षण कौन सा है, पद्यों भी समझ में आता है, लेकिन संकर्षण कौन सा उनका विस्तार है, उनके बारे में बताइए प्रभु जी। हाँ माता जी, एक है, क्या है, देखिए कृष्ण ने एक विस्तार किया बलराम जी, जी जी। और बलराम जी ने विस्तार किया ये चारों के रूप में। अपने आप को। हाँ, अपने आप को संकर्षण अनिरुद्ध संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और प्रद्युमन वासुदेव और वासुदेव। जी जी। तो बलराम जी ही करते हैं। हाँ, लेकिन तत्व जो है ज्यादातर संकर्षण मतलब बलराम जी का तत्व है, वासुदेव ये कृष्ण का तत्व है, मतलब विष्णु का तत्व है। समझ गए ना। जी जी। तो अभी आगे जो कुछ विस्तार होंगे वो सब कुछ बलराम जी के ही होंगे वास्तव में। लेकिन फिर भी अगर हम तत्व के रूप में अगर हम देखने जाए, वासुदेव जो है ये क्या बोलते हैं उसको, कृष्ण, मतलब वासुदेव कृष्ण हो जाते हैं, बलराम संकर संकर्षण कहते हैं, या राम वासुदेव होते हैं, संकर्षण लक्ष्मण हो जाते हैं, ऐसा है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, जी समझ में आया। हरे कृष्ण। यहाँ पे लिखा है कि गंगा माता का उगम कैसा होता है। तो यहाँ पे लिखा गया कि जब वामन देव ने 3 पग उनको बलि महाराज से मांगा था, कि वो दूसरा पग से पूरी ऊपरी लोक को ये करने लगे थे, तो उनके पैर का कुछ भाग इस पूरे ब्रह्मांड के आवरण को लगा। उसकी वजह से ब्रह्मांड के बाहर जो पानी था, कारणोदक्षा कारण जो सागर का पानी था वो अंदर घुस गया, और वो उस पानी ने भगवान श्री वामन देव के पैर को अभिषेक किया था, उसलिए वो बहुत पवित्र हो गया। और उसका वो पानी वो जो जल है वही है माता गंगा। लेकिन वो जो गंगा जो है तब तक वो कहाँ पे सबसे पहले आई, ध्रुव लोक में, बाद में ब्रह्म लोक, ऐसे कर करके सब जग कर करके कहाँ पे आई, स्वर्ग तक आई थी गंगा, उसके पहले नीचे नहीं आई थी। तो वामन देव ने गंगा जी को कारणोदक्षाई सागर से पृथ्वी में बुला, तो पृथ्वी मतलब इधर स्वर्ग तक बुलाया, और जो भगीरथ है उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर लेके आए, तब उसका नाम गंगा हुआ। नहीं तो उसके पहले उनका नाम था, वो स्वर्ग से जो आती है उनका नाम था अलकनंदा। हरे कृष्ण। और कुछ। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उधर जो है दीपार्चिरे वही दशांतर अभ्युतेपेत्य दीपाहितेन विवृत हेतु समान धर्मा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस तरह से अगर एक दिए से हमने दूसरा दिया जलाया, ऐसे कई दिए जलाए, तो सभी दियों में शक्ति तो उतनी ही रहती है, लेकिन फिर भी तो किसी से किसी दूसरे दीपक में ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो सभी दीपक तो एक ही, शक्ति तो एक है। फिर भी जो पहले वाला जो दीपक था वो कौन है, कृष्ण है, वही खुद विस्तार करते रहते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी का वो ब्रह्म संहिता का यह श्लोक है। हरे कृष्ण। कोई है और कुछ प्रश्न है जी तो फिर प्रभु मैं। जी, एक प्रश्न और है मेरा। यहाँ पे हाँ जैसे बोलिएगा। आपने अभी वर्णन किया ना गंगा जल, हाँ हाँ। गंगा माता जल का, तो यहाँ पे हम्म। ऐसा साफ साफ ऊपर में लिखा हुआ है कि प्रभु भगवान जी के पैर से छिद्र होने के कारण ये जो गंगा जो है वो नीचे उतरी। तो यहाँ पे एक और लाइन नीचे में लिखा है कि वो सारे हिंदुओं और हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पूजी पूजी जाती है। तो वो आज के समय में तो ये हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक पूजी जाती है, लेकिन जो अभी आपने बताया कि वो सिर्फ स्वर्ग तक ही रुक गई थी अलकनंदा के हम्म। नाम पे,
इसका वर्णन और कहीं क्यों नहीं मिलता? ये जैसे आपने एक आश्चर्यजनक बात बताई जो ज्यादा वर्णित नहीं है, कहीं पे वर्णन नहीं है इसका। ये आपके मुख से हमने अभी सुना, लेकिन अभी यहाँ पे भी ये वर्णन हम्म। नहीं है प्रभु जी। यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में यही कहा गया है कि हिंदुओं का ये सारे हिंदुओं का पूजित जल है, और ये हिमालय से लेके बंगाल की खाड़ी तक पूजी जाती है। तो बराबर है माता जी, क्योंकि अगर हम कथा सुनेंगे ना, कोई भी कथा सुनते हैं तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, दो कथा को मिक्स कर दिया है इधर। अच्छा। तो जी जी। प्रभुपाद जी ने ये कहा कि वामन देव के जो है ना, क्या बोलते अवतार। हैं उसको, वामन, हाँ, वामन देव के पैरों के छिद्र पे नहीं है वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्रह्मांड का छिद्र पड़ गया। भगवान के पैरों की वजह से, अंगूठे की वजह से वो ब्रह्मांड के इसमें क्या बोलते हैं उसको, छेद पड़ गया। जी जी। इसलिए आवरण को, इसलिए गंगा माता तो स्वर्ग तक आई, लेकिन ज्यादा हम कथा यही सुनते हैं कि स्वर्ग से इधर कैसे आई। यही सुनते हैं ना माता जी, कि जी जी कैसे ज्यादा। भगीरथ ने तपस्या, जी जी। भगीरथ जी ने तपश्चर्या की है। तो वही मतलब, इसलिए मैंने वो कथा का है, मतलब दोनों भी चीज प्रभुपा जी ने कहा है कि वामन जीव के पैर से जो जो आ रही है वही गंगा है, और कोई दूसरी कोई गंगा नहीं है। बस इतना ही था कि वो गंगा जो है पहले स्वर्ग से नीचे नहीं आ रही थी, लेकिन भगीरथ जी ने जब तपश्चर्या की तो वो स्वर्ग से ही स्वर्ग से नीचे नीचे। आई। नीचे आई लेकिन लोगों नीचे। को ये नहीं पता है कि स्वर्ग में कहाँ से गंगा आई। जी ये जी जी, नहीं महत्वपूर्ण पता था। विषय है कि गंगा, हाँ, नहीं तो पता था स्वर्ग प्रभु में, जी, आज आपके मुख से ये बात को सुना। नहीं, भागवत में बहुत बार आता है ये विषय। ये कोई मतलब ऐसा है। प्रभु जी एक और बात है जो शास्त्र में है कि नहीं, वो आप उसको सिर्फ प्रमाणित कीजिएगा। कि ऐसे बोलते हैं कि भगवान भोलेनाथ के जो जटा में भी है, उन्होंने गंगा को बांधा हुआ था। आ, ये शास्त्र में सही है या ये इसका कोई नहीं वर्णन नहीं, नहीं है? बराबर है माता जी। जब माता गंगा जब धरती पर आने वाली थी ना, तो जी उन्होंने जी। भगीरथ जी को दो तीन कंडीशन बताए थे। एक जी कहा था उन्होंने कि मैं इतने प्रभाव में हूं, अगर मैं धरती पे गिर जाऊं तो धरती के अंदर जाके मैं पाताल तक चली जाऊंगी। तो मुझे बोला, धन्यवाद। तो मेरी गति को रोकने वाला कोई नहीं है। तब भगवान शिव जी ने, तो उन्होंने भगवान शिव जी को तपश्चर्या की, क्योंकि भगवान विष्णु जो है इतने पाव शक्तिशाली है, जो माता गंगा का प्रवाह रोक सके। और बांध के नहीं रखा, मतलब हाँ वो कह सकते हैं। लेकिन भगवान शिव जी ने क्यों रखा, क्योंकि उनको पता था कि ये माता गंगा जो है ये भगवान विष्णु वामन देव की क्या है, अभिषेक की चरण, मतलब चरणामृत है ये, जी चरण जी। धो के आई है। जी इसलिए जी। उन्होंने अपने सर पे रखा। और दूसरा चीज कौन सी, उन्हें दूसरी शर्त ये रखी थी कि मेरा जब मुझे लोग पाप पाप धोएंगे तो मैं तो बहुत ही मतलब गंदी हो जाऊंगी पापी लोगों से। तो फिर जी जी। भगीरथ जी ने कहा कि जब वैष्णव आके गंगा में स्नान करेंगे तो वो सब पाप धुल जाएगा। महान महान जब वैष्णव आएंगे शुद्ध भक्त, तब हरि गंगा माता बोल। शुद्ध हो जाएगी। हरि ऐसा है। बोल प्रभु जी। ये शास्त्रों के वचन है। दोनों भी कंडीशन गंगा माता ने रखी थी पहले, आने के पहले। हाँ। एक्चुअली गंगा माता ने खुद ही का ये सेक्शन आता है माता जी, ये भागवतम में ये पॉइंट आता है। मिलेगा, आगे पढ़ते पढ़ते मिलेगा। हाँ, भागवत में आएगा, क्योंकि मुझे ये ध्रुव महाराज के चरित्र में भी आता है कि ध्रुव ताराओं में सबसे पहले ध्रुव महाराज ने उनकी जैसी आए ना, तो उनको पूजा करने चालू कर दिए उन्होंने, ध्रुव महाराज की पूजा। मतलब ध्रुव महाराज ने माता गंगा की मतलब चरण को ले लिया, ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में लिया। ये सब चीजें आता है। जी जी। ठीक है माता जी, धन्यवाद। एक मिनिट। धन्यवाद। हाँ बोला, लवकर बोला, बोला म्हणतो का झालं, हॅलो बोला म्हणता, हॅलो, हाँ तर बोला ना लवकर. हा हा, नाही नाही, तुमचं झालंय ना सगळं, त्यावेळेस आधीच दिलं ना मी, सगळं झालंय. 500 घ्या वाटत, मी 2 मिनिटात 5 मिनिटात नंतर फोन करतो आता, थोड्या वेळात फोन करतो. हरे कृष्ण, हाँ बोले, बताइए, और कुछ प्रश्न नहीं है ना? और कोई प्रश्न है? जी नहीं प्रभु जी, अपने ठीक है, ठीक है मैडम, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू कृष्ण, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।